अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने लास्ट HTML का लेक्चर देखा हुआ होगा कि उसी लेक्चर में हमने आपको क्या प्रोवाइड कर चुका था। ये जो लेक्चर है ये 4th नंबर लेक्चर है, यानी थर्ड के बाद है। अगर किसी ने थर्ड, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख चुकी है तो इसी लेक्चर पे आप फिर यानी इस लेक्चर को समझ जाएंगे और इसी से भी कुछ सीख जाएंगे। तो ये सीक्वेंस में है, यानी फर्स्ट सेकंड से टच है, सेकंड थर्ड से, थर्ड फोर्थ से, और ये 10 तक चले गए हैं। तो अगर किसी ने लास्ट जो लेक्चर्स हमने दी थी वो देख चुके हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत कारआमद है। मैं एक बात और आपको बताऊंगा कि आप प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो को शेयर इसलिए कर दीजिए क्योंकि दूसरे लोगों को भी ये पहुंच सके और दूसरे लोग भी इसी से कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हासिल कर सके। तो ये है हमारा लेक्चर HTML यानी वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, जो 4th नंबर लेक्चर है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट लेते हैं जी अपना। आ जाते हैं जी जहाँ पे ऑलरेडी हमारा काम हो रहा है। पहले मुझे ये बताएं कि इस क्लास में हमारे जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सब के सब मेंबर हैं? कोई ऐसा बच्चा है जो हमारा मेंबर नहीं है इस क्लास में? श्योर? ठीक है। मुझे बताया गया है जी कि कुछ दहशतगर्द अनासिर इस क्लास में दाखिल हैं। ठीक है, चलें जी। कौन सी क्लास होती है जी? अच्छा, 12 से 1 वाली क्लास होती है जी ये। ठीक है जी। आज का जब हम काम शुरू करेंगे ना तो उसका बड़ा ही सिंपल तरीका है। लेक्चर नंबर 3 नहीं है जी, उसको कॉपी कर दें और उसको क्या कर दें, पेस्ट कर दें। गॉट दैट? और ये जो लेक्चर 3 है ना जी, इसको ज़रा रीनेम कर दें। लेक्चर 3 की जो कॉपी है इसको रीनेम कर दें लेक्चर नंबर 4। ठीक है जी। और इसके अंदर आके जो वीडियो है ना लेक्चर 3 की, उसको डिलीट कर दें। समझ आ रही है जी? जाहिर सी बात है भाई, आज लेक्चर नंबर 4 है, आज लेक्चर नंबर 4 की अपनी एक वीडियो बनने जा रही है। ठीक है जी। इसमें आएंगे जी, ओपन करेंगे, ओपन विद ड्रीम व्यूअर करेंगे। यू गेटिंग दिस? और ये स्टाइल का जो पेज है ना उसको भी ओपन करें, दोनों पेजेस को ओपन करें और इसका प्रीव्यू लें ज़रा। तो ये ऑपरा में इसका प्रीव्यू आ रहा है। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल में हमने कुछ इस तरह का कोई काम किया, याद है जी आप लोगों को? आज हमारा जो काम है ना वो इस पोर्शन पे है। ठीक है, न्यूज़ वाला पोर्शन। समझ आ रही है जी? तो कोड में ज़रा आते हैं जी। अब चूंकि हम लेफ्ट का जो डिव है ना इसके अंदर हमने काम करना है, तो इंटर प्रेस करके सबसे पहले तो अपने लिए जगह क्रिएट करनी, जगह बनानी है, स्पेस। ठीक है जी। उसके बाद कीबोर्ड से ना हम टैब का बटन प्रेस करते हैं। टैब के बटन की तो समझ आती है ना जी, कि टैब का बटन क्यों प्रेस किया जाता है, ताकि पता चले कि भाई ये मतलब इसके अंदर जाके हम कोई कोडिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, मैं कोई लिखता हूँ जी H2 की समझ आती है जी? ये हेडिंग 2 है, मैं उसमें न्यूज़ डाल देता हूँ। क्या जी? न्यूज़। रिगार्डिंग दिस। और फिर मैं नीचे ना एक P का टैग पुट करता हूँ जी। P का टैग किस लिए पुट होता है जी? पैराग्राफ के लिए। ठीक है जी। और इसमें मैं कोई डमी न्यूज़ डाल लूँ या कोई प्रॉपर। ठीक है जी। दिस इज द न्यूज़ पोर्शन। आप इसमें से ना कोई आगे जाके ना कोई प्रॉपर किस्म की न्यूज़ डाल लीजिएगा। ये लिखने के बाद में ना मैं एक काम करता हूँ जी, मैं कोई BR का टैग पुट करता हूँ। BR का टैग की समझ आती है जी? BR का टैग क्या करते हैं जी? ब्रेक लाइन, नेक्स्ट लाइन पे। जिस तरह C++ में हम /n या इंडेल पढ़ते हैं जी, एंड लाइन। तो ये जो ब्रेक है ना ये आपको किधर, नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा दो। मैं ज़रा अपनी आसानी के लिए एक काम कर दूँ, ये इसको ना कॉपी करके ना मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँ। ठीक है जी। आप बाकी आप घर में प्रैक्टिस करें तो वो आपकी मर्जी, आप इसमें से कोई रियल न्यूज़ डालना चाहते हैं या कोई डमी न्यूज़ पुट करना चाहते हैं। यू गॉट दैट? इधर आते हैं, ज़रा इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं। तो ये न्यूज़ का पोर्शन है इसके अंदर। ठीक है जी। लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा स्टाइल अप वाइल अप करना है ना जी, ऐसे तो नहीं छोड़ना। तो स्टाइलिंग के लिए इनकी क्लासेस का जो है वो style.css के अंदर उसका होना इम्पॉर्टेंट है जी, मैंडेटरी है जी। तो क्लासें कौन सी बनेंगी? पहली जो क्लास बनेगी वो बनेगी .left h2, यानी वो h2 जो कहाँ पे है?
डॉट लेफ्ट के डिव के अंदर है। दूसरी जो क्लास बनेगी वो ये बनेगी जी डॉट लेफ्ट पी, यानी वो पैराग्राफ जो लेफ्ट के डिव से अटैच्ड है। तो पहले तो आते हैं जी इसकी क्लासें बनाते हैं जी। स्टूडेंट हमेशा ये सवाल करते हैं कि सर ये जो आप क्लासें बनाते हैं जी, तो ये लेफ्ट के नीचे आप आ रहे हैं, ये कहीं भी मतलब ये क्लासें हम वो कर सकते हैं कि नहीं अपने इस तरतीब में? तो तरतीब वैसे मैं रख रहा हूँ, अदरवाइज जो है वो काम पे इसका फ़र्क नहीं पड़ना, लेकिन अच्छी बात है कि आप प्रॉपर तरतीब में ये क्लासें जिस तरह लेफ्ट के डिव के अंदर काम कर रहे हैं तो लेफ्ट की क्लासें इसके नीचे ही आ जाए तो बेटर है, अदरवाइज ऊपर नीचे कहीं भी लिख दें कोई प्रॉब्लम, काम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसका। समझ आ रही है जी? तो ये आएगा जी डॉट लेफ्ट H2 और ये आएगा डॉट लेफ्ट P। गॉट दैट? ठीक है जी। डॉट लेफ्ट H2 में मैं कोई कलर दे रहा हूँ जी, कोई मैं चाहता हूँ जी इसमें कोई रेड कलर आ जाए। समझ आ रही है जी? सेमीकोलन और स्पेस के बाद मैं कहता हूँ जी ये टेक्स्ट लाइन इसका क्या हो जी, सेंटर हो। समझ आ रही है जी? सेमीकोलन के बाद मैं कह रहा हूँ जी टेक्स्ट डेकोरेशन जो हो ना वो इसका क्या हो जी, ब्लिंक हो। यू गॉट दैट? टेक्स्ट लाइन सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक और उसका कलर क्या हो जी, रेड हो। तो ये देख लीजिए कुछ ऐसे सिचुएशन में आप आ गए। ठीक है जी। ये क्या हो गया जी, टेक्स्ट लाइन सेंटर है कि नहीं है, उसका कलर रेड है कि नहीं है, उसका टेक्स्ट डेकोरेशन ब्लिंक है कि नहीं है। अब देखें जी ऊपर के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है ना, बड़ा करीब करीब। मैं चाहता हूँ जी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आए, तो कौन सी टेक्निक होगी जी, पैडिंग की। कहाँ से पैडिंग की, टॉप से पैडिंग की। तो ज़रा यहाँ पे आते हैं जी और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी पैडिंग टॉप। पैडिंग टॉप में कोई 30 px देता हूँ। px की तो समझ आती है ना जी, px स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स, राइट। और ये थोड़ा सा नीचे आ गया। नहीं अब साथ ही करेंगे, ज़रूरी नहीं हम इनको ब्लिंक नहीं रखते हैं, ये तो डमी टेम्पलेटिंग है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें वैसे। ठीक है जी। आगे जब जाएंगे थोड़ा सा प्रोफेशनल टेम्पलेटिंग पे, तो वहाँ पे माहौल थोड़ा सा। ठीक है जी। जिस तरह आप प्रोफेशनल मैच में जाते हैं तो फिर मैच का अपना एक फॉर्मेट होता है जी, वो गेंद आप किस तरीके से करवाते हैं जी, वो किस तरीके से बल्ला घुमाते हैं जी। अगर प्रैक्टिस मैच हो तो प्रैक्टिस मैच में तो शायद अफरीदी लेफ्ट हैंड पे भी खड़ा हो जाता है। ठीक है जी। ऐसे भी कोई गेंद फेंक सकता है प्रैक्टिस में। तो ये तो हम मतलब समझ आ रही है जी, इसमें हम इतना ज़्यादा आगे हमने काफ़ी केयर करनी है चीज़ों की। ठीक है जी। अब ये आप देख रहे हैं जी न्यूज़ का पोर्शन। सबसे तो पहले ना मैं चाहता हूँ कि इसको ना ज़रा साइड पे लेके आऊँ, मतलब तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो पैराग्राफ है ना वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं होता और पैराग्राफ को पैडिंग के थ्रू ही। तो पैडिंग कहाँ से, लेफ्ट से, पैडिंग लेफ्ट से आएगी। तो इसके पी में आएगा, पी में सबसे पहले तो आप दीजिएगा जी पैडिंग लेफ्ट। तो पैडिंग लेफ्ट में कोई देता हूँ जी 50 px और मैं इसको कोई कलर भी दे देता हूँ। जिस तरह मैं इसको कोई ये वाला कोई कलर दे देता हूँ। ठीक है जी। ये सेमीकोलन और स्पेस और उसके बाद ये। ठीक है जी। हाँ नहीं है ना, HTML नहीं वो करता पैराग्राफ को। ठीक है, सिंटैक्स नहीं है। समझ आ रही है? हेडिंग्स वेडिंग्स को कर देता है, इसको नहीं करता। ठीक है, इसके लिए HTML की ये फैसिलिटी नहीं है। 60 पिक्सल्स सेव थोड़ा सा और, तो ये मेरे ख्याल। ठीक है जी। आगे और थोड़ा सा आपने जाना है तो फिर इसको 70 पिक्सल्स कर दें, सेव कर दें और रिफ्रेश कर। यू गॉट दैट? आगे या पीछे आपने मूव करना है तो वो पिक्सल्स आप लोगों का काम। अब आपने मोस्टली देखा होगा ये जो न्यूज़ है ना, ये ऊपर नीचे की तरफ, इसको हम कहते हैं मार्क्यू। क्या कहते हैं जी? मार्क्यू। मार्क्यू का तरीका ये है कि मार्क्यू पहले तो HTML के अंदर लगवाया जाता है। पैराग्राफ के अंदर आएंगे, आप लिखेंगे जी M फॉर मार्क्यू, M लिखेंगे तो मार्क्यू नीचे आ जाएगा। मार्क्यू और स्पेस के बाद D लिखेंगे तो इधर से डायरेक्शन उठा लेंगे। अब मार्क्यू का डायरेक्शन कौन सा, लेफ्ट टू राइट होता है जी, राइट टू लेफ्ट होता है जी, टॉप डाउन वगैरह। मैं कहता हूँ जी इसका डायरेक्शन कौन सा हो जी, अप। ठीक है जी। ये कर दें और इसी पैराग्राफ के अंदर आपने शुरू किया तो इसी पैराग्राफ के अंदर इस मार्क्यू को जैसे ही फॉरवर्ड स्लैश वो करेंगे जी, मार्क्यू का जो टैग है क्या हो जाएगा जी, क्लोज हो जाएगा। समझ आ रही है जी? अब ज़रा आ जाइएगा यहाँ से और ज़रा आप रिफ़्रेश कीजिएगा तो ये एक सिचुएशन है। ठीक है जी। लेकिन लग नहीं रहा कि ये जो न्यूज़ है ना ये बड़े तेज़ तेज़ जा रहे हैं, इनको ज़रा इनकी स्पीड को ज़रा क्या करने,
कंट्रोल करना है। तो इनकी स्पीड को जो कंट्रोल करने का तरीका है ना जी, वो है जी स्क्रॉल अमाउंट। क्या है जी? स्क्रॉल अमाउंट। स्क्रॉल अमाउंट 1 देंगे ना, 1, तो ये सबसे कम स्क्रॉलिंग अमाउंट है। ठीक है जी, यहाँ पे आएंगे ज़रा रिफ्रेश करेंगे तो ये देख लें ये आ गया, लेकिन ये तो इतना स्लो है कि इससे तेज़ बैटिंग तो मिसबाह कर लेता है। ठीक है, तो इससे ना थोड़ा सा ना हमने आगे चले जाने जी। तो मेरे ख्याल में जो स्क्रॉल अमाउंट 2 होगा वो ज़रा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा तेज़ करवा देंगे तो ये आ गया जी। ठीक है जी। दूसरा आपने देखा होगा जी, जब माउस इसके ऊपर आता है ना तो वो कभी कभी वो न्यूज़ जो है ना वो रुक जाती है, और जब माउस चला जाता है ना तो वो न्यूज़ वापस चली जाती है। तो इसका तरीका ज़रा देख लेंगे। इस 2 के बाद आइएगा और लिख दीजिएगा जी ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर, जब इसके ऊपर माउस आया तो कौन सा फंक्शन लगे? दिस डॉट स्टॉप, कि ये क्या हो जाए जी? स्टॉप। और ये हम ब्रैकेट्स डालते हैं क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है जी, समझ आ रही है जी? ऑन माउस में क्या होगा जी? दिस डॉट स्टॉप होगा जी। और ऑन माउस आउट, ऑन माउस आउट, जब माउस वापस चला जाए तो फिर ये क्या हो जी? दिस डॉट स्टार्ट। इसकी समझ आई कि माउस ऊपर आए तो स्टॉप हो जाए, माउस चला जाए तो रुक जाए। ठीक है जी, यहाँ पे आते हैं जी, रिफ्रेश करते हैं जी। गेटिंग दिस? ठीक है, आगे इसके साथ और भी बड़े काम होते हैं, इंशाल्लाह सीखेंगे जी स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है जी, तो क्लियर है जी? अच्छा, अब थोड़ा सा इस तरफ आ जाए राइट वाली साइड में। ठीक है जी, राइट वाली साइड पे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए जी प्रेसिडेंट मैसेज। ठीक है जी, और प्रेसिडेंट साहब की तस्वीर आ जाए और फिर वाकई प्रेसिडेंट का वो जो मैसेज वो प्रेसिडेंट देना चाहता है ना वो आ जाए। समझ आ रही है जी? तो अब हमारी जो कोडिंग है वो कहाँ पे स्टार्ट होगी जी? राइट वाले पोर्शन पे। तो राइट में आता हूँ जी ये। ठीक है जी, और इंटर और टैब। समझ आ रही है जी? इधर मैं कोई ना H2 का टैग लिखता हूँ जी, और उसमें मैं लिख देता हूँ जी हेडिंग 2 का कि मैं प्रेसिडेंट मैसेज। ठीक है जी, अब प्रेसिडेंट साहब की कोई तस्वीर चाहिए होगी तो वो ज़रा इंटरनेट से देखते हैं, इंटरनेट काम कर रहा है। इंटरनेट बड़ा स्लो हो गया जी, वो साउथ एशिया में प्रॉब्लम आ गई है इंटरनेट की। तो मैं कोई यहाँ से बनी बनाई कोई तस्वीर उठा देता हूँ। ठीक है जी, ये मैं ज़रा जरदारी साहब की, क्यों प्रेसिडेंट नहीं है? प्रेसिडेंट नहीं है जी, मैं कोई गलत तस्वीर उठा रहा हूँ। लायक क्यों नहीं है जी? आप पूरी कौम ने 5 साल के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं, तो अब लायक नहीं थे आप? ठीक है जी, क्यों नहीं है जी? अब जरदारी साहब को कोई पसंद करे या ना करे, मैं तो पसंद करता हूँ, और इस पर मैं डिबेट भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, इमेज, तरीका क्या है जी तस्वीर को लाने का? इमेज स्पेस सोर्स, ब्राउज का ऑप्शन आएगा, आपने क्या एंटर प्रेस कर देना है, लेकिन आपने अपने वाले उसमें आ जाना है। ठीक है जी, गलत फोल्डर में नहीं जाना। क्या है जी 12 से 1 ये आ जाते हैं जी, लेक्चर 4 इमेजेस, और ये सर जी की फ़ोटो। ठीक है जी, और नीचे जो पैराग्राफ आएगा ना इसमें, ठीक है जी, सर जी जो है ना वो पाकिस्तानी कौम को कोई मैसेज देंगे। ठीक है जी, क्या मैसेज देंगे जी? ठीक है जी, ये पाकिस्तानी कौम से कह रहे हैं कि जी अब ठीक है जी कैसे चेहरे बनाए हुए जी, हंस भी लिया करें कभी। ठीक है जी, तो इनका ये मैसेज मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ जी, आप ना कोई अच्छा सा और ठीक किस्म का मैसेज ज़रा बाद में दे दीजिए। ठीक है जी, तो ये आ गया जी प्रेसिडेंट साहब का मैसेज आ गया। अब ज़रा आते हैं जी, रिफ़्रेश करते हैं जी, तो ये एक सिचुएशन जो है वो आ गई है, लेकिन अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है, इनकी स्टाइलिंग वाइलिंग करनी है। तो इसके लिए क्या है जी, इसके क्लासें बनेंगी CSS के अंदर। तो
वो क्लासें कुछ ऐसे बनेगी। पहली जो क्लास बनेगी ना वो कौन सी बनेगी, डॉट राइट h2। दूसरी जो क्लास बनेगी वो बनेगी जी डॉट राइट img, समझ आ रही है जी। और तीसरी जो क्लास बनेगी वो क्या बनेगी जी, डॉट राइट p, समझ आ रही है जी। तो आ जाए जरा इधर डॉट राइट के नीचे ही आ जाएं और इधर डॉट राइट h2। बेटा क्या नहीं समझ आए, ये HTML का वो है ना एट्रीब्यूट है, CSS का एट्रीब्यूट नहीं है। डाल लें लेकिन सेमीकॉलन तभी डालते हैं ना, इधर भी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा सेमीकॉलन तभी डालना चाहिए जब आगे सेमीकॉलन और स्पेस जब आगे कोई एट्रीब्यूट, तो ये मैंने वैसे ही पहले से एक सेमीकॉलन, अदरवाइज आखिरी वाले एलिमेंट के साथ आप सेमीकॉलन ना भी डालें तो इट विल वर्क। क्योंकि सेमीकॉलन तो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपने नेक्स्ट एलिमेंट देना होता है। अभी जब आखिर में अगर आपने बाद में अगर नेक्स्ट एलिमेंट देना है तो फिर डाल के आगे कर दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। और मार्क्यू की जो प्रॉपर्टी है ना वो HTML की प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, वो CSS का एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है जी। तो डॉट राइट h2, दूसरी क्लास कौन सी बनेगी, डॉट राइट p, डॉट राइट, कोई बात नहीं है इधर ही बना दें img। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। पहले तो h2 को ज़रा देखें तो टेक्स्ट अलाइन, इसको ज़रा पहले तो इसको सेंटर कर दें। ठीक है जी। और इसको टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर दें। क्या कर दें जी, अंडरलाइन कर दें। इसको ना कोई कलर दे दें, कोई रेडी कलर दे दें या जो भी है वट एवर। ठीक है जी। इसको ज़रा आ जाए जी, सेव कर दें, रिफ़्रेश कर दें तो ये आ गया जी। ठीक है जी। लेकिन ये प्रेजेंट ऊपर बड़ा करीब है तो इसको ज़रा ऊपर से नीचे लेके आते हैं जी, तो पैडिंग टॉप आएगा। क्या आएगा जी, पैडिंग टॉप को 20px कर दें, सेव कर दें, रिफ्रेश कर दें। ठीक है समझ आ रही है जी। अब ये तस्वीर की विड्थ और हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है ना, इसको भी कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये लेफ़्ट से बड़ा, लेफ़्ट से इसको पैड करेंगे। ठीक है जी। तो जो इमेज है ना उधर आइएगा, इमेज को ना विड्थ दीजिएगा। विड्थ मैं कहता हूँ जी भाई इसकी जो विड्थ है ना वो 100 पिक्सल्स और इसकी हाइट भी कितनी होनी चाहिए जी, 100 पिक्सल्स। इमेज की विड्थ और हाइट को आप बैकएंड से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है जी, इमेज की प्रॉपर्टी है। और मैं कहता हूँ इसको क्या कर देगी, पैडिंग लेफ्ट कर दें, पैडिंग लेफ्ट इसको कर दें कोई 20px, सेव कर दें, गेटिंग दिस आ जाए ये। ठीक है जी। अब ये मैसेज इधर क्यों नहीं आ रहा, हाँ समझ आई। इस तस्वीर को फ्लोट लेफ्ट करें तो ये इमेज यहाँ पे आ जाए। ठीक है जी। दोनों को फ्लोट लेफ्ट करें तो देखें क्या सिचुएशन बनती है। तो इस तस्वीर को तो पहले फ्लोट क्या कर दें, फ्लोट लेफ्ट कर दें। ठीक है जी। और इसको भी ज़रा फ्लोट लेफ्ट कर दें। पहले तो देखें अगर एक से काम मेरे ख्याल में होता होगा, लेकिन चेक करते हैं क्या सिचुएशन बनती है। नहीं हो रहा, दोनों फ्लोट लेफ्ट, उधर वो नहीं आ रहा। तो लिहाजा जो आपका P है इसका जो फ्लोट लेफ्ट का पोजीशन है इसको ख़त्म कर दें, सिर्फ इमेज को क्या रहने दें, फ्लोट लेफ्ट रहने दें और ये इधर पहुंच जाए। आइए समझिए। अब मैं कहता हूँ जी ये ना इनके बीच वो गैप, तो इसका गैप याद है आपको, इसको इस इमेज को मैंने पैड क्या कर दिया था, पैड राइट, तो ये इसने गैप ले लिया था, याद है जी आप लोगों को। तो इसी तस्वीर को मैं अगर क्या कर देता हूँ जी, इसी इमेज को अगर मैं पैडिंग राइट कर देता हूँ जी कोई 20px, तो दैट विल वर्क। ठीक है जी। हाँ वो भी हो जाएगा, लेकिन तरीकों को सीखें ना। आपको अगर मैं आपको कहूँ जी कान को पकड़ें तो ये तरीका भी सिखा रहा हूँ, फिर दूसरा वाला भी सिखा रहा हूँ। ठीक है जी, दोनों मेथड्स को सीखें। ठीक है जी, दो डिफरेंट तरीक़ों से मैं करवा, समझ आ गई है। अब इसके बाद मैं ज़रा आ जाऊँ इस पे, यहाँ पे नीचे पैराग्राफ, ये फुटर पे आ जाऊँ। ठीक है जी, समझ आ रही है ये चीज़ों की। फुटर बड़ा सिंपल है जी, इंडेक्स में ज़रा आइएगा। आज हमारा डमी टेम्पलेट ख़त्म हो जाएगा और कल से इंशाल्लाह हम अपनी प्रोफेशनल टेम्पलेटिंग पे इधर आ जाएं। और इसके अंदर आके ना कोई H3 कर दें या H4 कर दें, आपकी मर्ज़ी। ठीक है। और इधर कोई कुछ टेक्स्ट लिख दें, जिस तरह वो होता है ना जी, कॉपी राइट्स
2013 डिज़ाइन बाय मी, ठीक है जी, कुछ भी लिख दें आप, ठीक है जी, यू गॉट दैट। अब ज़रा आइएगा तो अब थोड़ा सा हालात थोड़े से ख़राब होते आपको नज़र आएंगे। ये देखिए, पहली जो हालत ख़राब नज़र आ रही है ना, वो ये नज़र आ रही है कि ये फुटर ने गैप ले रही है, गेटिंग दिस। दूसरा, किधर गया वो H4? जाहिर सी बात है ना, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है, और ये बैकग्राउंड कलर कौन सा है, तो जाहिर सी बात है ना वो नज़र नहीं आएगा। तो ज़रा इसका ज़रा तरीका, पहले तो इस गैप का इशू ज़रा रिजॉल्व कर। तो गैप का इशू जब आप रिजॉल्व करते हैं, फुटर की क्लास को बनवा लें। कौन सी है? डॉट फुटर H4 है, समझ आ रही है ना जी। और अच्छा जी, जब भी गैप्स आएंगे ना, तो गैप्स को हमने ना बॉर्डर्स के थ्रू उन गैप्स को कवर करना है। किन के थ्रू? बॉर्डर। अब बॉर्डर के थ्रू कैसे, तरीका सीख लें। स्पेस लिख दें जी, B फॉर बॉर्डर, नीचे से आ जाए ना ये बॉर्डर उठा दें, समझ आ रही है जी। बॉर्डर को ना आप 1 पिक्सल बॉर्डर दे दें। 1 पिक्सल का मतलब ये है ना कि अगर 2 पिक्सल बॉर्डर देंगे ना तो थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, 3 पिक्सल की थिकनेस उससे ज़्यादा, 4 पिक्सल की थिकनेस उससे ज़्यादा, 5 पिक्सल की थिकनेस उससे ज़्यादा। तो अब हमें कोई थिक बॉर्डर तो नहीं चाहिए, हमें तो सबसे वो हल्का वाला बॉर्डर चाहिए जो सिर्फ हमारा काम हमें करके दे। और वो बॉर्डर कौन सा है जी? 1 पिक्सल का है। अब मैं स्पेस के बाद लिखता हूँ जी सॉलिड। सॉलिड का मतलब ये है ना, बॉर्डर की टाइप्स हैं, वो डॉटेड बॉर्डर भी है, डैश्ड बॉर्डर भी है, ग्रूव बॉर्डर भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना वो सीधा सीधा प्लेन बॉर्डर आए, सॉलिड बॉर्डर आए। कौन सा बॉर्डर आ जाए जी? सॉलिड बॉर्डर। समझ आ रही है जी। स्पेस के बाद मैं कलर देता हूँ जी, उस बॉर्डर का फिर कलर क्या होना चाहिए भाई? आप मेरी ये कमीज है ना जी, ठीक है जी, अगर यहाँ पे वो, तो फिर मैं कौन से तार से, मतलब इसी का धागा होगा ना, इसी किस्म का। तो वो बॉर्डर के ऊपर अगर मैं कोई रेड और कोई ब्लू और कोई इस तरह का बॉर्डर लगाऊंगा वो तो नजर आएगा। तो मैं चाहता हूँ ना उसी, ताकि नजर भी ना आए, ठीक है जी, हमारा काम भी हमें करके दे और नजर भी ना आए। तो फिर उसमें वो उसी, मतलब अगर ब्लैक कलर में वो है, जिस कलर में आप लोगों का वो डिव होगा, उसी में आपने, उसी कलर का आपने क्या दे देना है उसको, बॉर्डर। सेमीकोलन ना भी लगाएं आखिरी वाले के साथ तो चलेगा। ये सेव और रिफ्रेश, ये जी बॉर्डर का इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया। लेकिन ये बॉर्डर का इशू रिजॉल्व हो गया, उसके साथ एक और इशू क्रिएट हो गया। इशू आपको तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये थोड़ा सा बाहर निकल गया है, थोड़ा सा। अब बाहर क्यों निकल गया जी? बॉर्डर की वजह से, क्योंकि बॉर्डर हमारा कौन सा था? 1 पिक्सल था। 1 पिक्सल ने ऊपर से भी 1 पिक्सल, नीचे से भी 1 पिक्सल, लेफ्ट से भी 1 पिक्सल और राइट से भी 1 पिक्सल। तो ऊपर नीचे का जो पिक्सल है ना, उससे हमें नहीं फर्क इतना पड़ रहा, लेकिन लेफ्ट और राइट के पिक्सल से हमें फर्क पड़ रहा है जी। और लेफ्ट और राइट के पिक्सल्स मिला के कितने पिक्सल्स बनते हैं? और 2 पिक्सल ये बाहर निकला है। तो इसका जरा तरीका देख लें कि इसको जरा फिर कैसे करना। इसको फिर आपने ऐसे करने का, ऑलरेडी आपकी विड्थ कितनी है? 900 है। आप इस विड्थ को 98 इस तरह कर दो। 898 होगी कि 998? 998। अगर 999 होता तो फिर वो हमारा स्कॉलरशिप बन जाता, ठीक है जी, समझ, ठीक है जी। कि नहीं यार, ये इस बच्चे ने गलत बता दिया, 8 होगा क्योंकि 900 है ना, तो 2 पिक्सल मैंने क्या करवा दिया, जिससे कम करवा दिया। समझ आ रही है जी। अब ज़रा मैं इसको सेव करता हूँ जी, और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये अब ठीक हो गया जी, अब बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा, ठीक है जी। अब इशू किसका था? टेक्स्ट का इशू। किसका इशू है जी? टेक्स्ट का इशू है। तो H4 में आके ना कोई कलर दे दें पहले तो, ताकि टेक्स्ट कम से कम नज़र आ जाए। ये जो टेक्स्ट है ना, ये अभी आपका वाइट कलर के साथ नज़र आ जाएगा, है जी। H3 है, अच्छा H3 है तो फिर H3 में आ जाए, और फिर आप इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देंगे, नज़र आ जाए, ठीक है जी। ये राइट का स्पेलिंग हमने कुछ गलत लिखा है जी, हाँ ठीक लिखा है लेकिन सेव नहीं किया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको टेक्स्ट लाइन क्या करता हूँ जी, सेंटर करता हूँ, क्योंकि हेडिंग टेक्स्ट लाइन हो जाता है, ठीक है जी, समझ आ गई जी। लेकिन ये ऊपर से मैं थोड़ा सा, मुझे इसकी पैडिंग देनी है ताकि ये सेंटर में आ जाए, इस तरह करके, ठीक है जी। तो ये क्या होगा जी, पैडिंग टॉप होगा जी, पैडिंग टॉप कोई कर दें जी, कोई 30 px कर दें। समझ आ रही है जी चीज़ों की। इसको सेव कर दें,
ये आ गया जी, ठीक है। तो आप यूं कह लें कि बस एक किस्म की डमी टेम्पलेटिंग जो है ना वो आप लोगों की क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। कल का जो दिन होगा ना इंशाल्लाह वो प्रोजेक्ट का दिन होगा, ठीक है जी, समझ आ गई जी। यानी प्रोजेक्ट पे पहला हम स्टार्ट लेंगे, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना काफ़ी है जी, इतना, इसको यहाँ पे बंद कर।